क्या आपने सोचा है दुनिया में कुछ लोग बहुत अमीर और कुछ लोग गरीब क्यों हैं? क्यों कुछ लोगों को वो सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहते हैं और कुछ लोगों को बहुत सारा हार्ड वर्क करने के बाद भी चीज़ें नहीं मिलती? ऐसा क्या सीक्रेट है उन लोगों के पास जो दूसरों के पास नहीं है? ये सीक्रेट और कुछ नहीं, ये है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस तरह के आपके थॉट्स हैं, ठीक वैसे ही चीज़ों को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना ही रियल है जितना लॉ ऑफ ग्रेविटी या लॉ ऑफ कर्मा या फिर यूनिवर्स के कोई और लॉ हो। जब तक आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में नहीं पता था, तब भी लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है। वैसे ही अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी नहीं पता है, तब भी आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। यही द सीक्रेट बुक में रॉन्डा बर्न ने कहा है। हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। जैसे हम सोचते हैं, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, ठीक वैसे ही हम बन जाते हैं। आप अपने थॉट्स से अपने लाइफ को बना सकते हैं और आप वही थॉट्स से आप अपने लाइफ को बिगाड़ भी सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में नहीं चल रही है, तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स की डायरेक्शन को चेंज करना होगा। आपको पॉजिटिव सोचना होगा। बहुत लोगों को लगता है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं समझते तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी नहीं है, लेकिन हम उसके फ़ायदे तो उठा रहे हैं ना। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अब तक अगर नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे थे, तो चलो अब हमें सीक्रेट का पता चल चुका है, तो हम अपने थॉट्स का डायरेक्शन चेंज करते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। द सीक्रेट बुक में बताया गया है कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 थॉट्स आते हैं। अब वो 60,000 थॉट्स कौन से थे, अच्छे थे, बुरे थे, उनकी मॉनिटरिंग करना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारी इमोशंस जो है, हमारी फीलिंग्स जो है, ये हमें जानने में हेल्प करता है कि हम सोच क्या रहे हैं। कई बार हमें गुस्सा आता है, हर्ट फील होता है, सैड फील होता है, कभी अच्छा फील होता है, खुशी फील होती है। जब आपको लगे कि आपको इस पर्टिकुलर थॉट से गुस्सा आ रहा है, या फिर आपको हर्ट फील हो रहा है, या आपको सैड फील हो रहा है, तो आप उस थॉट को उसी वक्त स्टॉप करें, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ये थॉट आपके फ्यूचर में मैनिफेस्ट हो सकती है। तो अपने फीलिंग्स को पहचानें, सिर्फ वही थॉट्स सोचें जिससे आपको अच्छा फील हो रहा हो। ये बेसिकली वही थॉट्स है जो एक्चुअल में आप चाहते हो कि मैनिफेस्ट हो। रॉन्डा बर्न 3 स्टेप्स के बारे में बात करती है: आस्क, बिलीव एंड रिसीव। सबसे पहले आस्क, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो, आपको क्या चाहिए, वो मांगना शुरू करें। आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप उसे मांगना शुरू करें यूनिवर्स से। लेकिन आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिस तरह से जब आप नेगेटिव सिचुएशन में नेगेटिव सोचते रहते हो, उस वक्त आपको कोई डाउट नहीं रहता है कि यार ये चीज़ होगी या नहीं होगी। उसी तरह से आप पॉजिटिव जब भी सोचोगे, तभी भी कोई डाउट मत रखो कि यार ये चीज़ होगी या नहीं होगी, क्योंकि जब आप डाउट रखोगे तो वो चीज़ कभी मैनिफेस्ट नहीं होती। दैट्स द रीज़न वाई जब आप नेगेटिव सोचते हो, उसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होता है आपको। आप पूरी तरह से 100% श्योर हो जाते हो कि ये चीज़ तो होना ही है, और इसी वजह से वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। आपको इसी टेक्निक को पॉजिटिव थॉट्स रखते वक्त भी करना है। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। सेकेंड स्टेप है बिलीव। आपको बिलीव करना है कि जिस चीज़ को आपने यूनिवर्स में भेजा है, वो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। आपने जो चीज़ यूनिवर्स से मांगा है, जो आपके डिज़ायर को आपने यूनिवर्स से मांगा है, वो यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी दे दिया है। इस चीज़ को आपको बिलीव करना होगा। थर्ड स्टेप, रिसीव।
अगर आपकी कोई डिज़ायर जो यूनिवर्स में आपने भेजा है, अगर सच में वो आपकी लाइफ में फुलफ़िल हो रही है, फॉर इंस्टेंस अगर आपने यूनिवर्स से ये माँगा है कि आपको आपका डिज़ायर्ड जॉब चाहिए, अगर वो सच में आपको मिल गया है वो जॉब, तो वो आपकी फीलिंग्स जो अंदर से जनरेट होगी, वो फीलिंग को फ़ील करने की कोशिश करें। आप एक ऐसे फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हो जो यूनिवर्स में आपके पावर को, आपके थॉट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये सारी चीज़ें कैसी होगी, कब होगी, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, किसी भी तरह का डाउट आपको नहीं रखना है। बस ये बिलीफ रखना है कि जो आपने अपने यूनिवर्स को, जो डिज़ायर आपने माँगा है, वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है और उस फीलिंग में आपको रहना है। आप ऐसे कुछ भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने लिए एक अच्छा जॉब, अपने एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा पार्टनर, अपनी मैरिज। अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप ख़राब हो गई है तो आप उसे अच्छा भी कर सकते हो, उस रिलेशनशिप को आप सुधार भी सकते हो, इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, आपकी पॉजिटिव थॉट्स के हेल्प से। आपने देखा होगा कि कई बार हम अपने लाइफ की किसी सिचुएशन की वजह से हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं और हम अपने दिमाग में ही अलग-अलग तरीके के स्टोरीज़ क्रिएट करते रहते हैं, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि ये चीज़ हम अपने लाइफ में, हम अपने फ्यूचर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल बता दूँ कि समझो आप ऑफ़िस जा रहे हो, आप यू आर गेटिंग लेट फॉर योर ऑफ़िस, तो आप हमेशा ये सोच रहे हो कि यार कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, आज भी मैं लेट हो जाऊँगी। तो आप हमेशा नेगेटिव अफ़र्म कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो। इंस्टेड ऑफ़ दैट आप ऐसे सोचो कि आज मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगी, हमेशा की तरह मैं आज भी टाइम पे पहुँचूँगी। आप अपने इस अफ़र्मेशंस को ज़रा चेंज करके देखो। आप जो सोच रहे हो उसे ज़रा थॉट प्रोसेस को आप थोड़ा चेंज करके देखो, तो आपको डिफ़रेंस समझ में आएगा। अगर आपको नेगेटिव सोचने की आदत हो चुकी है और पॉजिटिव सोचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो बहुत ईज़ी टास्क इसमें दे रखा है द सीक्रेट बुक में। सबसे पहला टास्क ये है कि आप ग्रैटिट्यूड फ़ील करना सीखो। आपके पास ऑलरेडी जो चीज़ें हैं, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करो। फॉर इंस्टेंस अगर आपको एक नई गाड़ी चाहिए और आपके पास ऑलरेडी एक पुरानी गाड़ी है, लेकिन आप अपनी पुरानी गाड़ी से खुश नहीं हो, इस वजह से आप नई गाड़ी लेना चाहते हो। अगर ऐसा है तो आप उस नई गाड़ी को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ यू आर नॉट इवन ग्रेटफुल फॉर द कार यू ऑलरेडी हैव राइट नाउ। सो आपके पास ऑलरेडी अगर कुछ भी है, तो आप उस चीज़ के लिए पहले ग्रेटफुल होना सीखो, बिकॉज़ आप जितनी बार ग्रेटफुल होना सीखोगे, ग्रेटफुल रहोगे, उतनी चीज़ें, उतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। जब ग्रैटिट्यूड को आप अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाओगे, पॉजिटिव सोचना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। रॉन्डा बर्न ने अपने द सीक्रेट बुक में विजुअलाइज़ेशन के बारे में भी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से हम विजुअलाइज़ करके अपने लाइफ के डिज़ायर्स को, हमारे ड्रीम्स को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, टेलीफ़ोन का इन्वेंशन कैसे हुआ? प्लेन का इन्वेंशन कैसे हुआ? बल्ब का इन्वेंशन कैसे हुआ? जब ये चीज़ें हमारी दुनिया में नहीं थी, उस वक़्त भी लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन काम कर रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफ़ोन का इन्वेंशन किया, या फिर थॉमस एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन किया, या फिर द राइट ब्रदर्स ने प्लेन का इन्वेंशन किया, उन्होंने इन चीज़ों को इन्वेंट कैसे किया जब वो उस वक़्त एग्ज़िस्ट नहीं कर रही थी। वो विजुअलाइज़ कर रहे थे। उन्होंने अपने माइंड में वो पिक्चर उन्होंने क्रिएट किया। उसके एंड रिज़ल्ट को अपने माइंड में क्लियरली विजुअलाइज़ किया, एंड ऑल द फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स ब्रॉट दिस इन्वेंशन इनटू द वर्ल्ड थ्रू देम। तो आप भी विजुअलाइजेशन के हेल्प से आप अपने हर एक ड्रीम्स को, हर एक डिज़ायर्स को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप सिर्फ उस एंड रिज़ल्ट को विजुअलाइज़ करो जो आप चाहते हो। आपको ये नहीं विजुअलाइज़ करना है कि आपको वो चीज़ मिलेगी या फिर मिल रही है, इट इज़ ऑन इट्स वे, नो। आपको ये विजुअलाइज़ करना है कि आपको वो चीज़, वो आपका जो ड्रीम है, आपका जो डिज़ायर है, वो ऑलरेडी हो चुकी है। आपको वो एंड रिज़ल्ट को विजुअलाइज़ करना है। रॉन्डा बर्न ने विज़न बोर्ड के बारे में भी द सीक्रेट बुक में बताया है। इस बुक में जॉन अशरफ नाम के एक व्यक्ति ने अपना एक एक्सपीरियंस
इसमें शेयर किया है, जहां उन्होंने खुद एक विजन बोर्ड के थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई किया था। उन्होंने एक विजन बोर्ड क्रिएट किया, एक छोटा सा बोर्ड बनाया जहाँ पे उन्होंने वो सारी पिक्चर्स को पेस्ट किए, जिस पिक्चर्स में वो सारी चीज़ें थी जो वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते थे, जैसे नई गाड़ी, नया घर, एक सोलमेट, एक अच्छा पार्टनर। ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें थी, उनको जो जो चीज़ अट्रैक्ट करना था वो सब उन्होंने पिक्चर्स के फॉर्म में पेस्ट करके उन्होंने एक विजन बोर्ड तैयार करके रखा था। लेकिन फिर सडनली उन्हें वहाँ से, जहाँ वो रहते थे, उन्हें वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, वो सारी चीज़ें पैक करके, ये एक जो विजन बोर्ड था उनका, उन्होंने एक बॉक्स में पैक करके सील करके फिर वो शिफ्ट हो गए। 5 साल के अंदर उन्हें 3 जगह शिफ्ट होना पड़ा। फाइनली जाके वो कैलिफोर्निया में एक अच्छा सा घर लेकर अपने फैमिली के साथ सेटल हो गए। 5 साल बाद जब उनके बेटे के साथ वो अपने पुराने ऑफिस आते हैं, उनके बेटे को वो सील किया हुआ बॉक्स दिखता है और वो अपने पापा से कहते हैं क्या क्या है इस बॉक्स के अंदर। तो जॉन अशरफ जी ने कहा कि इसके अंदर मेरे वो सारे विजन बोर्ड है जिसमें मैं अपने सारे टारगेट्स लिखता था, मेरे अपने सारे डिज़ायर्स मैंने अपने मेंशन कर रखे हैं। उस सील्ड बॉक्स को ओपन किया, जब उन्होंने अपने उस पुराने विजन बोर्ड को देखा तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली इन 5 साल के अंदर, और एग्जैक्टली वही घर जो जहाँ पे आज रह रहे हैं कैलिफोर्निया में, वही घर एग्जैक्ट वैसे ही जैसा उन्होंने पिक्चर में मेंशन कर रखा था, उन्होंने वैसा ही घर मैनिफेस्ट किया। और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उनके लाइफ में बहुत अच्छी तरह से काम किया है। तो आप भी अपने लिए एक विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने डिज़ायर्स की सारी चीज़ें, जैसे अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए तो आप गाड़ी की फ़ोटो, जो गाड़ी चाहिए आपको वो फ़ोटो आप पिक्चर में आप पेस्ट करके रख सकते हैं। आपको जिस तरह का जॉब चाहिए उसमें आप पेस्ट करके रख सकते हैं। जिस तरह के फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेशनशिप, आपको जो भी चाहिए, आपकी हेल्थ, मनी, जो आपको डिज़ायर्स है, आपके जो आपके ड्रीम्स हैं, वो सब आप उस विजन बोर्ड में पेस्ट कर सकते हैं। आपको उस फीलिंग में रहना है कि आपको वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल चुकी हैं। ये एक टेक्निक है ताकि आप अपने आप को एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट में लेके आ पाए। आप हमेशा एक हैप्पीनेस वाले स्टेट में रहे, बिकॉज़ जब आप हैप्पीनेस वाले स्टेट में रहोगे, आप एक हाई वाइब्रेशन स्टेट में रहोगे, तब जाकर ही आपके सारे ड्रीम्स मैनिफेस्ट होते हैं। जब आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहते हो, आपके कोई भी ड्रीम्स मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। यस, आपके जो नेगेटिव थॉट्स रहे थे पास्ट के, वो मैनिफेस्ट हो सकते हैं। तो हमेशा ट्राई करें कि अपने आप को हमेशा एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रखें। और ये ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन सब एक टेक्निक है जो आपको हेल्प करता है पॉजिटिव सोचने के लिए और अपने आप को एक हाई वाइब्रेशनल फीलिंग में रखने के लिए। आई नो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है ग्रैटिट्यूड फील करना या फिर विजुलाइज़ करना। अगर आपको मेडिटेशन करने की आदत नहीं है तो आपको विजुलाइज़ करने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मैं इसके ऊपर डेफिनेटली एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल देन, स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। बाय बाय।